मुरादाबाद के कांट रोड स्थित एसएसएल एकेडमी स्कूल में यातायात माह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा सभी विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे ट्रैफिक इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने सभी को जागरूकता के संदेश दिए और कहा कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी ना चलाएं। इसके बाद से यदि ड्राइविंग लाइसेंस है तो गाड़ी चलाने का काम करें। यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान स्कूल के निदेशक डॉक्टर अनिल अग्रवाल, एडवोकेट सुनील अग्रवाल, प्रधानाचार्य डॉक्टर बबीता अग्रवाल, उप प्रधानाचार्य सुप्रिया अग्रवाल, एकेडमिक डायरेक्टर अपूर्व अग्रवाल सहित भारी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। इस दौरान स्कूल प्रशासन का कहना था कि यातायात नियमों का पालन करने के लिए समय समय पर बच्चों को प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूक किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश के साथ मुरादाबाद में भी यातायात माह मनाया गया, जिसके अंतर्गत हम सभी विद्यार्थियों से अपील कर रहे हैं कि आप स्कूल में वाहन लेकर आए, साइकिल से ही आए। स्कूल आने का काम साइकिल से करें तो बेहतर होगा। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वाहन चलाएं और यातायात के नियमों का पालन करें। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हम सबका उद्देश्य यही है कि बच्चों को सुरक्षित रखें, यातायात नियमों का पालन करें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मुरादाबाद शहर के सभी स्कूल में कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। जागरूकता अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है। इसी तरह से जागरूकता बढ़ती चली जाती है। जैसे मैं एक स्कूल में आ गया, हमारे दूसरे स्कूल में गए, 30 स्कूल में गए, आज यूपी में सभी साथी गए, आज इंडिया में सभी साथी गए, तो कितना जोर से प्रचार हो रहा है इससे। तो आप सब लोग हेलमेट पहने और दूसरे नंबर सीट बेल्ट का निर्धारित प्रयोग करें और कोशिश करें कि जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते, आपका ड्राइवर लाइसेंस नहीं बन जाता, तब तक आप गाड़ी भी नहीं चलाएं। क्यों कि जो मानक निर्धारित किए गए हैं, एक डिसिप्लिन निर्धारित किया गया। 18 साल ही क्यों निर्धारित किए, ज़्यादा भी तो कर सकते थे, क्योंकि एक बच्चा बालिग की एक हमारे संविधान में निर्धारित एज निर्धारित की गई है कि भाई 18 साल का बच्चा होने के बाद फिर उसका ड्राइवर लाइसेंस या बोर्ड का अधिकार उसको दे दिया जाता है। तो इसलिए आपसे आज सब लोग शपथ ग्रहण करेंगे कि हम लोग आगे सीट बेल्ट हेलमेट लगा चलेंगे, यातायात का नियम पालन करेंगे, स्टंट नहीं करेंगे, राइडिंग नहीं करेंगे, ओवर स्पीड नहीं दौड़ाएंगे, रॉन्ग साइड नहीं चलाएंगे और एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी अगर आप लोग फॉलो करें दोस्तों, केवल आप लोग अपने आप में अनुशासन धारण कर लीजिए। सारी चीज़ें अपने आप ही आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। सब लोग पालन करेंगे, सब लोग पालन करेंगे अनुशासन का, यातायात के नियमों का पालन करेंगे। कितने लोग करेंगे, हाथ नीचे कर लीजिए। कितने लोग नहीं करेंगे, हाथ उठाएं। सभी लोग करेंगे, करना चाहिए। क्यों? अनुशासन से ही देश महान बनता है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे साथ शपथ लीजिए। हम सभी लोग आज से संकल्प लेते हैं कि यातायात के नियमों का पालन करेंगे और अन्य लोगों को भी इसके संबंध में जागरूक करेंगे। जय हिंद। समय हेलमेट का प्रयोग कम करते हैं, क्यों? उनके बाल कभी खराब न हो जाए, सबसे मेन समस्या। जबकि मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ऑक्सीजन के साथ साथ में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ऑक्सीजन के साथ साथ ब्लड की, खून की। और खून सबसे ज्यादा हमारे शरीर में कहाँ पर रहता है? सबसे ज्यादा सिर में मिलता है। कहीं भी आपका चोट लग जाए, शरीर को दबाएंगे, ब्लड वहीं के वहीं रुक जाएगा। सिर में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, एक बार ब्लड लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो रुकने का नहीं है। क्यों? हमारा माइंड हेड में रहता है, सिर में रहता है। इसको सिर क्यों बोलते हैं? ये हेड क्यों बोलते हैं? अब हेड आपने इसे स्कूल के सबसे मुख्य चीज है, तो ऐसे ही पूरी बॉडी का ये हेड है। तो इसमें सबसे मुख्य चीज है मस्तिष्क, हमारे अंदर बुद्धि है। सब चीज की मेन जो सुपर पावर है आपके सिर के अंदर है। और उसी को जब ये कहीं टकराता है, एक्सीडेंट होता है, शरीर में कहीं भी टकरा जाए तो आपकी किसी की भी डेथ नहीं होती है, लेकिन जहाँ से टकराया तुरंत मौत होती है। मैं एक बार की क्या बताऊँ, मैं अपने आंखों देखा बता रहा हूँ। मैं मोहननगर चौकी पे था गाजियाबाद में, सुबह सुबह का वक्त था, तो मैं बैठा था, अखबार पढ़ रहा था। तो गाजियाबाद की तरफ से अपाची मोटरसाइकिल पे एक लड़का आता है, बड़ी स्पीड से आता था।
चौकी के सामने, क्योंकि दोनों तरफ ब्रेकर बने हुए थे, उसे तो मालूम था डेली जाता था वो, तो उसने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने के पश्चात वो तो अपनी जगह बिल्कुल सही था, गलती कहाँ थी, केवल हेलमेट नहीं था। उसके पीछे एक तेज स्पीड से ट्रक आ रहा था, ट्रक वाले को शायद मालूम नहीं थी कि यह ब्रेकर भी है। ट्रक वाले ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन आते आते उसकी मोटरसाइकिल से टकरा गया ट्रक, और वो लड़का गिरा राइट साइड में डिवाइडर पे। मुश्किल से 2 मिनट के अंदर अंदर हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, मोहन नगर हॉस्पिटल, बराबर में हॉस्पिटल था वो। लेकिन जब तक वहाँ पहुंचे, डॉक्टर साहब ने बता दिया ये तो खत्म हो गया, केवल इतने देर में, मात्र 2 मिनट में। उसकी वजह क्या रही, क्योंकि उसके सिर के जो चोट थी धड़े धीरे हो गई। तो सिर पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, और आप लोग उसी का पालन नहीं करते। बार बार हम लोग आते हैं आपके पास में, रिक्वेस्ट करते हैं, आपको समझाते हैं, आपके गार्जियंस बताते हैं, सभी लोग बताते हैं, सुनते भी हैं आप लोग, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पालन नहीं करते। और अब तो गवर्नमेंट ने अभी के साथ साथ में पिछले वाली जो सवारी है उस पर भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। तो इसलिए आप लोग हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने। अब एक बार सोचिए, परिवार का कोई मुख्य व्यक्ति है घर का, किसी का भी हो सकता है, वो हमारे का भी होता है, आपके का होता है, अन्य किसी का भी होता है। घर का मुखिया ही अगर घर से चला जाएगा तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी, परिवार बिगड़ जाएगा उसका पूरा। क्यों? जब एक कमाने वाला नहीं रहेगा, मुख्य गार्जियन नहीं रहेगा, तो एकदम स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो इसलिए सब लोग हेलमेट पहने। दूसरी चीज़ है 4 व्हीलर पर सीट बेल्ट भी लोग नहीं लगाते।